सुपर एंटरटेनमेंट चैनल में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मुकद्दर की पूरी कहानी जानने के लिए आप लोगों को देखनी होगी ये वीडियो एंड तक। शुरू में तो आप लोगों को ये ड्रामा बिल्कुल एवं ही लग रहा होगा, आप लोगों को लगता होगा कि ये ड्रामा देखने लायक नहीं है, या हम लोग इसकी प्रोमोज को देखकर और टीजर्स वगैरह को देखकर हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ड्रामा ऐसा है और ये ऐसा होने जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसकी कहानी क्या है ये आज हम इसकी करने वाले हैं बात। लेकिन अगर उससे पहले आपने सुपर एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सुपर एंटरटेनमेंट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कुछ यूँ है कि रायमा एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपने चचा और चची के साथ उनके घर पर रहती है और उनके घर में एक खूबसूरत सा उनका बेटा भी है और वो रायमा से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। और रायमा के उस कज़न का नाम है हारिस, जो कि दोनों शादी करना चाहते हैं, बचपन से एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और रायमा स्टडी करती है और पार्ट टाइम जॉब भी करती है एस और जे। जहाँ पर रायमा स्टडी करती है वहाँ पर एक लड़का होता है और उस लड़के का नाम होता है साद सिकंदर। और वो लड़का रायमा को काफ़ी प्यार करता है, काफ़ी प्रोटेक्ट करता है, उसका ख्याल रखता है। जब भी रायमा को कोई तंग करता है तो वो लड़का उसको एक लगाता है। और बहुत बार उसने कोशिश भी की रायमा को बताने की कि वो करता है रायमा से प्यार, लेकिन वो नहीं बता पाता। और इसी वजह से साथ का दोस्त भी उसे कहता है कि तू बता दे रायमा को कि तू उससे शादी करना चाहता है, इससे पहले कि रायमा की शादी किसी और से हो जाए। जबकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि रायमा अपने कज़न हारिस से शादी करना चाहती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हारिस के माँ बाप भी रायमा को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि रायमा बचपन से हमारे साथ ही रही है तो वो इसी घर में रहे हमारे बेटे की बीवी बनकर। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। और यहाँ पे रायमा के चचा और चची रायमा की शादी करवा देंगे अपने बेटे से और ड्रामा बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, अब तो ड्रामे में आने वाला है ट्विस्ट। तो एक दिन ऐसा होता है कि साथ का दोस्त बहुत ज़्यादा इसरार करता है और वो साथ से कहता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात रायमा के सामने कर देता हूँ क्योंकि तुम तो नहीं कर सकते। और फिर जब साथ का दोस्त रायमा की दोस्त से कहेगा कि साथ यूं उसे पसंद करता है और वो कहता है कि तुम ये सारी बात जाके रायमा को बताओ, लेकिन जो रायमा की दोस्त है वो बहुत ज़्यादा सड़ियल है, वो जाके गलत तरीके से रायमा को सारी बात बताती है और वो जाकर एक के बजाय 3-4 साथ लगा कर कहती है कि वो तो सीधे तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता है। खैर रायमा उसको कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों के बाद जब रायमा की एंगेजमेंट हो जाती है उसके कज़न हारिस के साथ, तो रायमा मिठाई लेकर आती है, सभी दोस्तों को दे रही होती है, तो वहाँ पर वो साथ को भी मिठाई पसंद करती है। तो मिठाई का डब्बा देखते ही साथ का बहुत ज़्यादा दिल दुख जाता है। वो कहता है कि मुझे तो एक तो जवाब भी नहीं दिया और दूसरा जवाब देने के बजाय ये खुद मंगनी करके आ गई। तो अब होता कुछ यूँ है कि जहाँ पे रायमा जॉब करती है SRJ, वहाँ पर साथ का चचा, जिनको कहा जाता है सैफ, और वो एक बहुत बड़े जागीरदार हैं जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा माल है और एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के मालिक हैं। वहाँ पर बहुत से लोग उनके अंडर काम करते हैं। यू आर वाचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। तो सैफ नामी ये बंदा एक बहुत बड़े गांव में रहता है और बहुत जो है आला शान घर है इसका और काफ़ी टोर टार नौकर चाकर इसके हैं, आगे पीछे फिरते हैं और इनके सारे हुक्म माने जाते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये अपने इलाके के वज़ीर आज़म टाइप होते हैं। तो ये बंदा रायमा के पास इंटरव्यू के लिए आता है। जब आगे से क्वेश्चंस किए जाते हैं, रायमा से सवाल करती है, तो वहाँ पर सैफ साहब जो कि एक बहुत बड़े जागीरदार हैं, वो अपना दिल हार जाते हैं, रायमा के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं, वन साइडेड लव हो जाता है उन्हें। और फिर वो आते जाते रायमा को रास्ते में लिफ्ट देने की भी कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्रेस किया जाए, और रायमा आसानी से हाथ नहीं आने वाली। वो यहाँ पर देती है करारा जवाब, टिका के काफ़ी। और रायमा की ये बात सैफ को और ज़्यादा पसंद आ जाती है कि मतलब ये कोई सादी सी लड़की नहीं है जो ऐसी बस बात मान के बैठ जाए गाड़ी में, बल्कि ये तो ठीक ठाक टक्कर की बंदी है। और वो सोचते हैं कि इसके साथ तो शादी ही करनी पड़ेगी। वो काफ़ी सोच विचार के बाद रायमा के घर में मिठाई के टोकरे और साथ में पैसे भी भेजते हैं, जो कि 1,00,000-1,50,000 का चेक होता है। और वो जाते हैं रायमा के घर उसके फैमिली मेम्बर्स को ये बताने के लिए कि वो करना चाहते हैं रायमा से शादी। रायमा के चाचा को यह सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा जाते हैं सैफ के दफ्तर और वहाँ जाकर उससे कहते हैं कि ये सब क्या है, आपने क्यों भिजवाई मिठाई मेरे घर और ये सब क्या हो रहा है। तो सैफ बताएगा उनके चाचा को कि वो उनकी भतीजे से शादी करना चाहता है। तो सैफ को वो साफ इनकार कर देंगे और फिर सैफ उनके चाचा को कहता है कि इनकार मत करना, वरना आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ।
बहरहाल रायमा का चचा इनकार कर देता है क्योंकि वो तो अपने बेटे के साथ रायमा की शादी करवाना चाहता है और मंगनी करवा चुका है। बहरहाल आप लोग नेक्स्ट से नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एक बहुत बड़ा आने वाला है ट्विस्ट। तो आप लोग क्या देखेंगे अगली इकसात में जो कि आने वाली हैं कुछ ही दिनों के बाद, कि सैफ रायमा जा रही होगी तो उसे करवा लेगा अगवा, अगवा करवाने के बाद कहीं बंद कर देगा। अगवा होने के बाद राइमा को ये बात नहीं समझ आ रही होती कि इसे अगवा किसने किया है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर सैफ आ जाएगा और वो कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आराम से शादी कर लो मुझसे, मगर तुम नहीं मान रही थी, तो फिर मुझे ऐसा ही करना पड़ा कि जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी तो करना पड़ती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। और फिर वो सैफ से कहेगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं नहीं मान सकती आपकी बात। जबकि सैफ कहेगा क्या कर ऐसा तुमने कहना है तो मैं तुम्हें नहीं हूँ छोड़ने वाला। फिर राइमा कहेगी कि ठीक है मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस वक्त छोड़ दो। फिर वो सैफ उसे कहेगा कि ठीक है तुम मुझसे शादी कर लो और इस घर में मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रखूँगा। लेकिन राइमा चिल्लाएगी और कहेगी कि वो मंगनी कर चुकी है अपने कज़न हारिस से और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। तो फिर ये सुनने के बाद तो सैफ साहब को आ गया शदीद गुस्सा और वो कहते हैं कि आपके कज़न हारिस की तो अब कोई गारंटी नहीं है कि वो ज़िंदा बचेगा या नहीं, यानी कि हारिस को अब सैफ जान से मार देगा। और फिर जब सैफ ये धमकी देता है राइमा को, तो राइमा ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से हारिस को कोई नुकसान हो और इसी वजह से वो मान जाएगी सैफ से शादी करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों को दो सिचुएशंस दिखाई जाएंगी, या तो वो कहेगा उससे कि ठीक है तुम घर जाओ और अपनी रजामंदी से मुझसे शादी कर लो, या फिर वहीं पर ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कर लेगा उससे। और फिर राइमा भी इससे शादी कर लेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि राइमा की वजह से उसके कज़न को कुछ भी हो, और फिर उसके साथ उसके घर में रहना शुरू कर देगी सैफ के साथ। और राइमा को उस घर में जाते ही सौतन और साथ में उसकी इतनी बड़ी बेटी जो कि उसका जीना हराम करने वाले हैं। और फिर जब हारिस को पता चलेगा कि उसकी कज़न अगवा हो गई है और वो सीधा जाता है सैफ के पास और उससे जाके पूछता है कि मेरी कज़न कहाँ है, तो सैफ कहेगा कि मुझे क्या पता तुम्हारी कज़न कहाँ है, तुम मुझसे पूछने क्यों आए हो। तो हारिस उसे धमकी देगा कि मैं जाकर मीडिया में सबको बताऊंगा कि तुमने मेरी कज़न को अगवा किया है और मैं करूँगा तुम्हारा नाम ख़राब, जिसके बाद सैफ की भी अच्छी खासी धुलाई हो जाएगी। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। अब जब शुरू शुरू में राइमा सैफ के साथ ज़िंदगी गुजारने लगेगी तो शुरू में तो उसे बहुत सी मुश्किलात होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हारिस के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन हो गई शादी सैफ के साथ जो कि एक बहुत बड़ा वडेरा इंसान है और काफ़ी जायदादों का मालिक है। और ये उसकी बातें मानने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इसकी चलने नहीं वाली। और सबसे बढ़कर इतनी जालिम सौतन जो कभी कहेगी कि मेरे पाँव दबाओ, कभी कहेगी मेरा ये हुक्म मानो, कभी कहेगी मेरा ये हुक्म मानो, और इसके साथ करेगी बेशुमार जुल्म। लेकिन राइमा भी इतनी कच्ची नहीं है, इसको भी पता है कि किस वक्त क्या बोलना है और कैसा सलूक करना है किसके साथ। और उसके बरक्स सैफ इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इसका ख्याल रखेगा और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास हो जाएगा कि सैफ इतना बुरा नहीं है जितना इसे समझा जाता है। और फिर राइमा सोचने लग जाएगी कि ठीक है इन्होंने मुझे पसंद किया, मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन उसके बाद ये मेरी कदर भी तो कर रहे हैं। और अब जब राइमा की सोतन उसे बार बार तंग करेगी तो वो सैफ को कहेगी कि कोई भी औरत अपनी सोतन बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी बीवी मुझ पर वैसे भी जुल्म करती है, तो प्लीज़ आप दोनों में से किसी एक को रखें, या उससे तो या मुझे। और सैफ उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेगा अपनी पहली बीवी को कि तुम राइमा की इज़्ज़त करो, उसका ख्याल रखो, लेकिन वो किसी भी सूरत मानने वाली नहीं है। खैर इसको छोड़ें, असल कहानी तो वहाँ पर शुरू होगी जब राइमा और साद का एक ही घर में होगा आमना सामना। जब साद को ये बात पता चलेगी कि उसके चचा ने कर ली है राइमा से शादी, और फिर साद जब देखता है कि राइमा के साथ उसकी चची करती है जुल्म, तो वो वहाँ पर बोल उठता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में आप राइमा के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगी। वहाँ पर साद की चची भी बड़ी तेज़ होती है, वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर करूँगी, और वो शर्त ये है कि तुम अपने चचा को कहो कि वो इस राइमा नामी लड़की को तलाक दे दें। जबकि अपने चची की बात सुनने के बाद साथ तो ये सोचने लगता है कि मैं तो ये सब कुछ कर ही राइमा के लिए रहा हूँ, तो मैं कैसे राइमा को दुख दे सकता हूँ, ये हर्ट कर सकता हूँ। वो अपनी चची को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता कि कभी रिश्ते जोड़ लिए जाएं और कभी तोड़ दिए जाएं। अब ये जो सारी बातें हैं ये सब कुछ राइमा जो है वो नोट कर रही होती है कि किस तरह से साद उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, उसकी दीवार बन रहा है। और दूसरी तरफ सैफ जो कि उसके माँ बाप उसका साथ, सॉरी,
हारिस जो कि रायमा का कज़न है, उसके माँ बाप उसका साथ नहीं दे रहे और वो ये चाहता है कि वो रायमा को वहाँ से निकलवा ले, लेकिन उसके माँ बाप उसका साथ नहीं दे रहे, कस्में दे रहे हैं, वादे दे रहे हैं कि तुम सैफ से टक्कर मत लो। इसलिए वो घर में बैठ जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता रायमा के लिए। और रायमा को इस बात का एहसास हो जाता है, तो रायमा को भी ये लगेगा कि वाकई में उसकी ज़िंदगी में यही लिखा था और यही थे उसके मुकद्दर। और वहाँ पर आगे एक ऐसा सीन आएगा जहाँ पर हारिस और रायमा की टक्कर होगी और आमना सामना होगा। हारिस रायमा से कहेगा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब दोबारा से तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ और हम दोनों शादी कर लें। रायमा उसकी बात पर कन्विंस हो जाएगी और वो वहाँ से भागने का प्लान भी बनाएगी, लेकिन फिर हारिस की ज़िंदगी में कोई और आ जाएगी क्योंकि उसके माँ बाप चाहते हैं कि अब हारिस किसी और से शादी कर ले। वो रायमा को कहेगा कि तुम मेरी दूसरी बीवी बन के रह लो, जबकि रायमा तो इन चक्करों से पहले ही तंग आ चुकी थी और वो ये सब कुछ छोड़ के फिर से आ जाती है सैफ के पास वापस, क्योंकि इस घर में उसे बहुत ज़्यादा इज्जत मिली होती है। अब इस कहानी के दो रुख हैं, या तो रायमा सैफ के पास वापस आ जाएगी या फिर वो कर लेगी हारिस से शादी और हारिस इसको अपनाने के बाद भी ठुकरा देगा, जिसके बाद साद इसे पसंद करेगा और साद उसके बाद इसका सहारा बनेगा और कर लेगा इससे शादी। और इस ड्रामे का एंड भी कुछ यूँ हुआ, क्योंकि इस ड्रामे में शुरू में दिखाया गया था कि रायमा ये समझती थी कि उसकी शादी हारिस से होगी, जबकि हारिस से शादी नहीं हुई, शादी सैफ से हो गई। सैफ के बाद फिर वो हारिस के पास वापस आई, लेकिन वहाँ पर भी वो ना रह सकी और दोबारा साद की ज़िंदगी में आ गई। और इंसान की असलियत का उस वक्त पता चलता है जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आता है और वो आपका साथ देता है या नहीं। तो ये थी मुकद्दर ड्रामा सीरियल की पूरी कंप्लीट स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आएगी है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपने चचा और चची के साथ उनके घर पर रहती है और उनके घर में एक खूबसूरत सा उनका बेटा भी है और वो रायमा से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। और रायमा के उस कज़न का नाम है हारिस, जो कि दोनों शादी करना चाहते हैं, बचपन से एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और रायमा स्टडी करती है और पार्ट टाइम जॉब भी करती है एज और जे। जहाँ पर रायमा स्टडी करती है वहाँ पर एक लड़का होता है और उस लड़के का नाम होता है साद सिकंदर। और वो लड़का रायमा को काफ़ी प्यार करता है, काफ़ी प्रोटेक्ट करता है, उसका ख्याल रखता है। जब भी रायमा को कोई तंग करता है तो वो लड़का उसको एक लगाता है और बहुत बार उसने कोशिश भी की रायमा को बताने की कि वो करता है रायमा से प्यार, लेकिन वो नहीं बता पाता। और इसी वजह से साथ का दोस्त भी उसे कहता है कि तू बता दे रायमा को कि तू उससे शादी करना चाहता है, इससे पहले कि रायमा की शादी किसी और से हो जाए। जबकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि रायमा अपने कज़न हारिस से शादी करना चाहती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हारिस के माँ बाप भी रायमा को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि रायमा बचपन से हमारे साथ ही रही है तो वो इसी घर में रहे हमारे बेटे की बीवी बनकर। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। और यहाँ पे रायमा के चचा और चची रायमा की शादी करवा देंगे अपने बेटे से और ड्रामा बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, अब तो ड्रामे में आने वाला है ट्विस्ट। तो एक दिन ऐसा होता है कि साद का दोस्त बहुत ज़्यादा इसरार करता है और वो साद से कहता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात रायमा के सामने कर देता हूँ क्योंकि तुम तो नहीं कर सकते। और फिर जब साद का दोस्त रायमा की दोस्त से कहेगा कि साद यूं उसे पसंद करता है और वो कहता है कि तुम ये सारी बात जाके रायमा को बताओ, लेकिन जो रायमा की दोस्त है वो बहुत ज़्यादा सड़ियल है, वो जाके गलत तरीके से रायमा को सारी बात बताती है और वो जाकर एक के बजाय 3-4 साथ लगा कर कहती है कि वो तो सीधे तुम्हारे घर रिश्ता नहीं कराना चाहता है। खैर रायमा उसको कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों के बाद जब रायमा की एंगेजमेंट हो जाती है उसके कज़न हारिस के साथ, तो रायमा मिठाई लेकर आती है, सभी दोस्तों को दे रही होती है, तो वहाँ पर वो साद को भी मिठाई पसंद करती है। तो मिठाई का डब्बा देखते ही साद का बहुत ज़्यादा दिल दुख जाता है। वो कहता है कि मुझे तो एक तो जवाब भी नहीं दिया और दूसरा जवाब देने के बजाय ये खुद मंगनी करके आ गई। तो अब होता कुछ यूँ है कि जहाँ पे रायमा जॉब करती है SRJ, वहाँ पर साद का चचा जिनको कहा जाता है सैफ, और वो एक बहुत बड़े जागीरदार हैं जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा माल है और एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और बिज़नेस के मालिक हैं। वहाँ पर बहुत से लोग उनके अंडर काम करते हैं। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो सैफ नामी ये बंदा एक बहुत बड़े गांव में रहता है और बहुत जो है आला शान घर है इसका और काफ़ी टोर टार नौकर चाकर इसके हैं, आगे पीछे फिरते हैं और इनके सारे हुक्म माने जाते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है ये अपने इलाके के वज़ीर आज़म टाइप होते हैं। तो ये बंदा रायमा के पास इंटरव्यू के लिए आता है। जब आगे से क्वेश्चंस किए जाते हैं, रायमा से सवाल करती है, तो वहाँ पर सैफ साहब जो कि एक बहुत बड़े जागीरदार हैं, वो अपना दिल हार जाते हैं, रायमा के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं।
वन साइडेड लव हो जाता है उन्हें। और फिर वो आते जाते रायमा को रास्ते में लिफ्ट देने की भी कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्रेस किया जाए। और रायमा आसानी से हाथ नहीं आने वाली, वो यहाँ पर देती है करारा जवाब, टिका के काफ़ी। और रायमा की ये बात सैफ को और ज़्यादा पसंद आ जाती है कि मतलब ये कोई सादी सी लड़की नहीं है जो ऐसी बस बात मान के बैठ जाए गाड़ी में, बल्कि ये तो ठीक ठाक टक्कर की बंदी है। और वो सोचते हैं कि इसके साथ तो शादी ही करनी पड़ेगी। वो काफ़ी सोच विचार के बाद रायमा के घर में मिठाई के टोकरे और साथ में पैसे भी भेजते हैं, जो कि 1,00,000 1,50,000 का चेक होता है। और वो जाते हैं रायमा के घर उसके फैमिली मेम्बर्स को ये बताने के लिए कि वो करना चाहते हैं रायमा से शादी। रायमा के चाचा को यह सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा जाते हैं सैफ के दफ्तर और वहाँ जाकर उससे कहते हैं कि ये सब क्या है, आपने क्यों भिजवाई मिठाई मेरे घर और ये सब क्या हो रहा है। तो सैफ बताएगा उनके चाचा को कि वो उनकी भतीजे से शादी करना चाहता है। तो सैफ को वो साफ इनकार कर देंगे। और फिर सैफ उनके चाचा को कहता है कि इनकार मत करना, वरना आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल रायमा का चचा इनकार कर देता है, क्योंकि वो तो अपने बेटे के साथ रायमा की शादी करवाना चाहता है और मंगनी करवा चुका है। बहरहाल आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एक बहुत बड़ा आने वाला है ट्विस्ट। तो आप लोग क्या देखेंगे अगली इकसात में, जो कि आने वाली हैं कुछ ही दिनों के बाद, कि सैफ रायमा जा रही होगी तो उसे करवा लेगा अगवा, अगवा करवाने के बाद कहीं बंद कर देगा। अगवा होने के बाद रायमा को ये बात नहीं समझ आ रही होती कि इसे अगवा किसने किया है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर सैफ आ जाएगा और वो कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आराम से शादी कर लो मुझसे, मगर तुम नहीं मान रही थी, तो फिर मुझे ऐसा ही करना पड़ा कि जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी तो करना पड़ती है। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। और फिर वो सैफ से कहेगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं नहीं मान सकती आपकी बात। जबकि सैफ कहेगा क्या कर ऐसा तुमने कहना है तो मैं तुम्हें नहीं हूँ छोड़ने वाला। फिर रायमा कहेगी कि ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस वक्त छोड़ दो। फिर वो सैफ उससे कहेगा कि ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो और इस घर में मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रखूँगा। लेकिन रायमा चिल्लाएगी और कहेगी कि वो मंगनी कर चुकी है अपने कज़न हारिस से और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। तो फिर ये सुनने के बाद तो सैफ साहब को आ गया शदीद गुस्सा और वो कहते हैं कि आपके कज़न हारिस की तो अब कोई गारंटी नहीं है कि वो ज़िंदा बचेगा या नहीं। यानी कि हारिस को अब सैफ जान से मार देगा। और फिर जब सैफ ये धमकी देता है रायमा को, तो रायमा ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से हारिस को कोई नुकसान हो और इसी वजह से वो मान जाएगी सैफ से शादी करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों को दो सिचुएशंस दिखाई जाएंगी। या तो वो कहेगा उससे कि ठीक है, तुम घर जाओ और अपनी रजामंदी से मुझसे शादी कर लो, या फिर वहीं पर ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कर लेगा उससे। और फिर रायमा भी इससे शादी कर लेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रायमा की वजह से उसके कज़न को कुछ भी हो, और फिर उसके साथ उसके घर में रहना शुरू कर देगी सैफ के साथ। और रायमा को उस घर में जाते ही सौतन और साथ में उसकी इतनी बड़ी बेटी, जो कि उसका जीना हराम करने वाले हैं। और फिर जब हारिस को पता चलेगा कि उसकी कज़न अगवा हो गई है, और वो सीधा जाता है सैफ के पास और उससे जाके पूछता है कि मेरी कज़न कहाँ है। तो सैफ कहेगा कि मुझे क्या पता तुम्हारी कज़न कहाँ है, तुम मुझसे पूछने क्यों आए हो। तो हारिस उसे धमकी देगा कि मैं जाकर मीडिया में सबको बताऊंगा कि तुमने मेरी कज़न को अगवा किया है और मैं करूँगा तुम्हारा नाम ख़राब। जिसके बाद सैफ की भी अच्छी खासी धुलाई हो जाएगी। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। अब जब शुरू में रायमा सैफ के साथ ज़िंदगी गुजारने लगेगी, तो शुरू में तो उसे बहुत सी मुश्किलात होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हारिस के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन हो गई शादी सैफ के साथ, जो कि बहुत बड़ा वडेरा इंसान है और काफ़ी जायदादों का मालिक है। और ये उसकी बातें मानने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी चलने नहीं वाली। और सबसे बढ़कर इतनी जालिम सौतन, जो कभी कहेगी कि मेरे पाँव दबाओ, कभी कहेगी मेरा ये हुक्म मानो, कभी कहेगी मेरा ये हुक्म मानो, और इसके साथ करेगी बेशुमार जुल्म। लेकिन रायमा भी इतनी कच्ची नहीं है, इसको भी पता है कि किस वक्त क्या बोलना है और कैसा सलूक करना है किसके साथ। और उसके बरक्स सैफ इसे बहुत ज़रा सपोर्ट करेगा, इसका ख्याल रखेगा, और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास हो जाएगा कि सैफ इतना बुरा नहीं है जितना इसे समझा जाता है। और फिर रायमा सोचने लग जाएगी कि ठीक है, इन्होंने मुझे पसंद किया, मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन उसके बाद ये मेरी कदर भी तो कर रहे हैं। और अब जब रायमा की सोतन उसे बार बार तंग करेगी, तो वो सैफ को कहेगी कि कोई भी औरत अपनी सोतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपकी बीवी मुझ पर वैसे भी जुल्म करती है, तो प्लीज़ आप दोनों में से किसी एक को रखें, या उससे तो या मुझे। और सैफ उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेगा अपनी पहली बीवी को कि तुम रायमा की इज़्ज़त करो, उसका ख्याल रखो, लेकिन वो किसी भी सूरत मानने वाली नहीं है।
खैर इसको छोड़ें, असल कहानी तो वहाँ पर शुरू होगी जब राइमा और साद का एक ही घर में होगा आमना सामना। जब साद को ये बात पता चलेगी कि उसके चचा ने कर ली है राइमा से शादी, और फिर साद जब देखता है कि राइमा के साथ उसकी चची करती है जुल्म, तो वो वहाँ पर बोल उठता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में आप राइमा के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगी। वहाँ पर साद की चची भी बड़ी तेज़ होती है। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर करूँगी, और वो शर्त ये है कि तुम अपने चचा को कहो कि वो इस राइमा नामी लड़की को तलाक दे दें। जबकि अपनी चची की बात सुनने के बाद साद तो ये सोचने लगता है कि मैं तो ये सब कुछ कर ही राइमा के लिए रहा हूँ, तो मैं कैसे राइमा को दुख दे सकता हूँ, ये हर्ट कर सकता हूँ। वो अपनी चची को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता कि कभी रिश्ते जोड़ लिए जाएं और कभी तोड़ दिए जाएं। अब ये जो सारी बातें हैं, ये सब कुछ राइमा जो है वो नोट कर रही होती है कि किस तरह से साद उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, उसकी दीवार बन रहा है। और दूसरी तरफ सैफ जो कि उसके माँ बाप उसका साथ, सॉरी, हारिस जो कि राइमा का कज़न है, उसके माँ बाप उसका साथ नहीं दे रहे, और वो ये चाहता है कि वो राइमा को वहाँ से निकलवा ले, लेकिन उसके माँ बाप उसका साथ नहीं दे रहे, कस्में दे रहे हैं, वादे दे रहे हैं कि तुम सैफ से टक्कर मत लो। इसलिए वो घर में बैठ जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता राइमा के लिए। और राइमा को इस बात का एहसास हो जाता है, तो राइमा को भी ये लगेगा कि वाकई में उसकी ज़िंदगी में यही लिखा था और यही थे उसके मुकद्दर। और वहाँ पर आगे एक ऐसा सीन आएगा जहाँ पर हारिस और राइमा की टक्कर होगी और आमना सामना होगा। हारिस राइमा से कहेगा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब दोबारा से तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ और हम दोनों शादी कर लें। राइमा उसकी बात पर कन्विंस हो जाएगी और वो वहाँ से भागने का प्लान भी बनाएगी, लेकिन फिर हारिस की ज़िंदगी में कोई और आ जाएगी, क्योंकि उसके माँ बाप चाहते हैं कि अब हारिस किसी और से शादी कर ले। वो राइमा को कहेगा कि तुम मेरी दूसरी बीवी बन के रह लो, जबकि राइमा तो इन चक्करों से पहले ही तंग आ चुकी थी, और वो ये सब कुछ छोड़ के फिर से आ जाती है सैफ के पास वापस, क्योंकि इस घर में उसे बहुत ज़्यादा इज्जत मिली होती है। अब इस कहानी के दो रुख हैं, या तो राइमा सैफ के पास वापस आ जाएगी या फिर वो कर लेगी हारिस से शादी, और हारिस इसको अपनाने के बाद भी ठुकरा देगा, जिसके बाद साद इसे पसंद करेगा और साद उसके बाद इसका सहारा बनेगा और कर लेगा इससे शादी। और इस ड्रामे का एंड भी कुछ यूँ हुआ, क्योंकि इस ड्रामे में शुरू में दिखाया गया था कि राइमा ये समझती थी कि उसकी शादी हारिस से होगी, जबकि हारिस से शादी नहीं हुई, शादी सैफ से हो गई। सैफ के बाद फिर वो हारिस के पास वापस आई, लेकिन वहाँ पर भी वो ना रह सकी और दोबारा साद की ज़िंदगी में आ गई। और इंसान की असलियत का उस वक्त पता चलता है जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आता है और वो आपका साथ देता है या नहीं। तो ये थी मुकद्दर ड्रामा सीरियल की पूरी कंप्लीट स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के मालिक हैं, वहाँ पर बहुत से लोग उनके अंडर काम करते हैं। यू आर वाचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। तो सैफ नामी ये बंदा एक बहुत बड़े गांव में रहता है और बहुत जो है आला शान घर है इसका, और काफ़ी टोर टार नौकर चाकर इसके हैं, आगे पीछे फिरते हैं और इनके सारे हुक्म माने जाते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये अपने इलाके के वज़ीर आज़म टाइप होते हैं। तो ये बंदा राइमा के पास इंटरव्यू के लिए आता है। जब आगे से क्वेश्चंस किए जाते हैं, राइमा से सवाल करती है, तो वहाँ पर सैफ साहब जो कि एक बहुत बड़े जागीरदार हैं, वो अपना दिल हार जाते हैं, राइमा के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। वन साइडेड लव हो जाता है उन्हें। और फिर वो आते जाते राइमा को रास्ते में लिफ्ट देने की भी कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्रेस किया जाए, और राइमा आसानी से हाथ नहीं आने वाली। वो यहाँ पर देती है करारा जवाब, टिका के काफ़ी। और राइमा की ये बात सैफ को और ज़्यादा पसंद आ जाती है कि मतलब ये कोई सादी सी लड़की नहीं है जो ऐसी बस बात मान के बैठ जाए गाड़ी में, बल्कि ये तो ठीक ठाक टक्कर की बंदी है। और वो सोचते हैं कि इसके साथ तो शादी ही करनी पड़ेगी। वो काफ़ी सोच विचार के बाद राइमा के घर में मिठाई के टोकरे और साथ में पैसे भी भेजते हैं, जो कि 1,00,000 1,50,000 का चेक होता है। और वो जाते हैं राइमा के घर उसके फैमिली मेम्बर्स को ये बताने के लिए कि वो करना चाहते हैं राइमा से शादी। राइमा के चाचा को यह सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा जाते हैं सैफ के दफ्तर और वहाँ जाकर उससे कहते हैं कि ये सब क्या है, आपने क्यों भिजवाई मिठाई मेरे घर और ये सब क्या हो रहा है। तो सैफ बताएगा उनके चाचा को कि वो उनकी भतीजे से शादी करना चाहता है, तो सैफ को वो साफ इनकार कर देंगे। और फिर सैफ उनके चाचा को कहता है कि इनकार मत करना, वरना आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल राइमा का चचा इनकार कर देता है, क्योंकि वो तो अपने बेटे के साथ राइमा की शादी करवाना चाहता है और मंगनी करवा चुका है। बहरहाल आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एक बहुत बड़ा आने वाला है ट्विस्ट।
तो आप लोग क्या देखेंगे अगली इकसात में जो कि आने वाली हैं कुछ ही दिनों के बाद, कि सैफ राइमा जा रही होगी तो उसे करवा लेगा अगवा, अगवा करवाने के बाद कहीं बंद कर देगा। अगवा होने के बाद राइमा को ये बात नहीं समझ आ रही होती कि इसे अगवा किसने किया है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर सैफ आ जाएगा और वो कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आराम से शादी कर लो मुझसे, मगर तुम नहीं मान रही थी, तो फिर मुझे ऐसा ही करना पड़ा कि जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी तो करना पड़ती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। और फिर वो सैफ से कहेगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं नहीं मान सकती आपकी बात। जबकि सैफ कहेगा क्या कर ऐसा तुमने कहना है तो मैं तुम्हें नहीं हूँ छोड़ने वाला। फिर राइमा कहेगी कि ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस वक्त छोड़ दो। फिर वो सैफ उसे कहेगा कि ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो और इस घर में मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रखूँगा। लेकिन राइमा चिल्लाएगी और कहेगी कि वो मंगनी कर चुकी है अपने कज़न हारिस से और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। तो फिर ये सुनने के बाद तो सैफ साहब को आ गया शदीद गुस्सा और वो कहते हैं कि आपके कज़न हारिस की तो आप कोई गारंटी नहीं है कि वो ज़िंदा बचेगा या नहीं, यानी कि हारिस को अब सैफ जान से मार देगा। और फिर जब सैफ ये धमकी देता है राइमा को, तो राइमा ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से हारिस को कोई नुकसान हो और इसी वजह से वो मान जाएगी सैफ से शादी करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों को दो सिचुएशंस दिखाई जाएंगी, या तो वो कहेगा उससे कि ठीक है तुम घर जाओ और अपनी रजामंदी से मुझसे शादी कर लो, या फिर वहीं पर ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कर लेगा उससे। और फिर राइमा भी इससे शादी कर लेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि राइमा की वजह से उसके कज़न को कुछ भी हो, और फिर उसके साथ उसके घर में रहना शुरू कर देगी सैफ के साथ। और राइमा को उस घर में जाते ही सौतन और साथ में उसकी इतनी बड़ी बेटी जो कि उसका जीना हराम करने वाले हैं। और फिर जब हारिस को पता चलेगा कि उसकी कज़न अगवा हो गई है और वो सीधा जाता है सैफ के पास, उसे जाके पूछता है कि मेरी कज़न कहाँ है। तो सैफ कहेगा कि मुझे क्या पता तुम्हारी कज़न कहाँ है, तुम मुझसे पूछने क्यों आए हो। तो हारिस उसे धमकी देगा कि मैं जाकर मीडिया में सबको बताऊंगा कि तुमने मेरी कज़न को अगवा किया है और मैं करूँगा तुम्हारा नाम ख़राब, जिसके बाद सैफ की भी अच्छी खासी धुलाई हो जाएगी। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। अब जब शुरू में राइमा सैफ के साथ ज़िंदगी गुजारने लगेगी तो शुरू में तो उसे बहुत सी मुश्किलात होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हारिस के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन हो गई शादी सैफ के साथ जो कि बहुत बड़ा वडेरा इंसान है और काफ़ी जायदादों का मालिक है, और ये उसकी बातें मानने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इसकी चलने नहीं वाली। और सबसे बढ़कर इतनी जालिम सौतन जो कभी कहेगी कि मेरे पाँव दबाओ, कभी कहेगी मेरा ये हुक्म मानो, कभी कहेगी मेरा ये हुक्म मानो, और इसके साथ करेगी बेशुमार जुल्म। लेकिन राइमा भी इतनी कच्ची नहीं है, इसको भी पता है कि किस वक्त क्या बोलना है और कैसा सलूक करना है किसके साथ। और उसके बरक्स सैफ इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इसका ख्याल रखेगा, और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास हो जाएगा कि सैफ इतना बुरा नहीं है जितना इसे समझा जाता है। और फिर राइमा सोचने लग जाएगी कि ठीक है, इन्होंने मुझे पसंद किया, मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन उसके बाद ये मेरी कदर भी तो कर रहे हैं। और अब जब राइमा की सोतन उसे बार बार तंग करेगी तो वो सैफ को कहेगी कि कोई भी औरत अपनी सोतन बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी बीवी मुझ पर वैसे भी जुल्म करती है, तो प्लीज़ आप दोनों में से किसी एक को रखें, या उससे तो या मुझे। और सैफ उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेगा अपनी पहली बीवी को कि तुम राइमा की इज़्ज़त करो, उसका ख्याल रखो, लेकिन वो किसी भी सूरत मानने वाली नहीं है। खैर इसको छोड़ें, असल कहानी तो वहाँ पर शुरू होगी जब राइमा और साद का एक ही घर में होगा आमना सामना। जब साद को ये बात पता चलेगी कि उसके चचा ने कर ली है राइमा से शादी, और फिर साद जब देखता है कि राइमा के साथ उसकी चची करती है जुल्म, तो वो वहाँ पर बोल उठता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में आप राइमा के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे, या तो वो इसी घर में रहे हमारे बेटे की बीवी बनकर। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। और यहाँ पे राइमा के चचा और चची राइमा की शादी करवा देंगे अपने बेटे से और ड्रामा बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, अब तो ड्रामे में आने वाला है ट्विस्ट। तो एक दिन ऐसा होता है कि साद का दोस्त बहुत ज़्यादा इसरार करता है और वो साद से कहता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात राइमा के सामने कर देता हूँ क्योंकि तुम तो नहीं कर सकते। और फिर जब साद का दोस्त राइमा की दोस्त से कहेगा कि साद यूं उसे पसंद करता है, और वो कहता है कि तुम ये सारी बात जाके राइमा को बताओ, लेकिन जो राइमा की दोस्त है वो बहुत ज़्यादा सड़ियल है, वो जाके गलत तरीके से राइमा को सारी बात बताती है और वो जाकर एक के बजाय 3-4 साथ लगा कर कहती है कि वो तो सीधे तुम्हारे घर रिश्ता नहीं कराना चाहता है। खैर राइमा उसको कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों के बाद जब राइमा की एंगेजमेंट हो जाती है उसके कज़न हारिस के साथ, तो राइमा मिठाई लेकर आती है, सभी दोस्तों को दे रही होती है, तो वहाँ पर वो साथ को भी मिठाई पसंद करती है।
तो मिठाई का डब्बा देखते ही साद का बहुत ज़्यादा दिल दुख जाता है। वो कहता है कि मुझे तो एक तो जवाब भी नहीं दिया और दूसरा जवाब देने के बजाय ये खुद मंगनी करके आ गई। तो अब होता कुछ यूँ है कि जहाँ पे राइमा जॉब करती है एसआरजे, वहाँ पर साद का चचा, जिनको कहा जाता है सैफ, और वो एक बहुत बड़े जागीरदार हैं जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा माल है, और एक काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के मालिक हैं। वहाँ पर बहुत से लोग उनके अंडर काम करते हैं। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तो सैफ नामी ये बंदा एक बहुत बड़े गांव में रहता है और बहुत जो है आला शान घर है इसका, और काफ़ी टोर टार नौकर चाकर इसके हैं, आगे पीछे फिरते हैं और इनके सारे हुक्म माने जाते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये अपने इलाके के वज़ीर आज़म टाइप होते हैं। तो ये बंदा राइमा के पास इंटरव्यू के लिए आता है। जब आगे से क्वेश्चंस किए जाते हैं, राइमा से सवाल करती है, तो वहाँ पर सैफ साहब जो कि एक बहुत बड़े जागीरदार हैं, वो अपना दिल हार जाते हैं, राइमा के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। वन साइडेड लव हो जाता है उन्हें। और फिर वो आते जाते राइमा को रास्ते में लिफ्ट देने की भी कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्रेस किया जाए, और राइमा आसानी से हाथ नहीं आने वाली। वो यहाँ पर देती है करारा जवाब, टिका के काफ़ी। और राइमा की ये बात सैफ को और ज़्यादा पसंद आ जाती है कि मतलब ये कोई सादी सी लड़की नहीं है जो ऐसी बस बात मान के बैठ जाए गाड़ी में, बल्कि ये तो ठीक ठाक टक्कर की बंदी है। और वो सोचते हैं कि इसके साथ तो शादी ही करनी पड़ेगी। वो काफ़ी सोच विचार के बाद राइमा के घर में मिठाई के टोकरे और साथ में पैसे भी भेजते हैं, जो कि 1 लाख 1.5 लाख का चेक होता है। और वो जाते हैं राइमा के घर उसके फैमिली मेम्बर्स को ये बताने के लिए कि वो करना चाहते हैं राइमा से शादी। राइमा के चाचा को यह सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा जाते हैं सैफ के दफ्तर और वहाँ जाकर उससे कहते हैं कि ये सब क्या है, आपने क्यों भिजवाई मिठाई मेरे घर, और ये सब क्या हो रहा है। तो सैफ बताएगा उनके चाचा को कि वो उनकी भतीजे से शादी करना चाहता है। तो सैफ को वो साफ इनकार कर देंगे, और फिर सैफ उनके चाचा को कहता है कि इनकार मत करना, वरना आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल राइमा का चचा इनकार कर देता है, क्योंकि वो तो अपने बेटे के साथ राइमा की शादी करवाना चाहता है और मंगनी करवा चुका है। बहरहाल आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एक बहुत बड़ा आने वाला है ट्विस्ट। तो आप लोग क्या देखेंगे अगली इकसात में, जो कि आने वाली हैं कुछ ही दिनों के बाद, कि सैफ राइमा जा रही होगी तो उसे करवा लेगा अगवा, अगवा करवाने के बाद कहीं बंद कर देगा। अगवा होने के बाद राइमा को ये बात नहीं समझ आ रही होती कि इसे अगवा किसने किया है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर सैफ आ जाएगा और वो कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आराम से शादी कर लो मुझसे, मगर तुम नहीं मान रही थी, तो फिर मुझे ऐसा ही करना पड़ा कि जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी तो करना पड़ती है। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। और फिर वो सैफ से कहेगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं नहीं मान सकती आपकी बात। जबकि सैफ कहेगा क्या कर ऐसा तुमने कहना है तो मैं तुम्हें नहीं हूँ छोड़ने वाला। फिर राइमा कहेगी कि ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस वक्त छोड़ दो। फिर वो सैफ उसे कहेगा कि ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो और इस घर में मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रखूँगा। लेकिन राइमा चिल्लाएगी और कहेगी कि वो मंगनी कर चुकी है अपने कज़न हारिस से, और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। तो फिर ये सुनने के बाद तो सैफ साहब को आ गया शदीद गुस्सा, और वो कहते हैं कि आपके कज़न हारिस की तो अब कोई गारंटी नहीं है कि वो ज़िंदा बचेगा या नहीं, यानी कि हारिस को अब सैफ जान से मार देगा। और फिर जब सैफ ये धमकी देता है राइमा को, तो राइमा ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से हारिस को कोई नुकसान हो, और इसी वजह से वो मान जाएगी सैफ से शादी करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों को 2 सिचुएशंस दिखाई जाएंगी। या तो वो कहेगा उससे कि ठीक है, तुम घर जाओ और अपनी रजामंदी से मुझसे शादी कर लो, या फिर वहीं पर ज़ोर ज़बरदस्ती शादी कर लेगा उससे। और फिर राइमा भी इससे शादी कर लेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि राइमा की वजह से उसके कज़न को कुछ भी हो, और फिर उसके साथ उसके घर में रहना शुरू कर देगी सैफ के साथ। और राइमा को उस घर में जाते ही सौतन और साथ में उसकी इतनी बड़ी बेटी, जो कि उसका जीना हराम करने वाले हैं। और फिर जब हारिस को पता चलेगा कि उसकी कज़न अगवा हो गई है, और वो सीधा जाता है सैफ के पास, उससे जाके पूछता है कि मेरी कज़न कहाँ है। तो सैफ कहेगा कि मुझे क्या पता तुम्हारी कज़न कहाँ है, तुम मुझसे पूछने क्यों आए हो। तो हारिस उसे धमकी देगा कि मैं जाकर मीडिया में सबको बताऊंगा कि तुमने मेरी कज़न को अगवा किया है, और मैं करूँगा तुम्हारा नाम ख़राब। जिसके बाद सैफ की भी अच्छी खासी धुलाई हो जाएगी। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। अब जब शुरू में राइमा सैफ के साथ ज़िंदगी गुजारने लगेगी, तो शुरू में तो उसे बहुत सी मुश्किलात होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हारिस के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन हो गई शादी सैफ के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा वडेरा इंसान है और काफ़ी जायदादों का मालिक है।
और ये उसकी बातें मानने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इसकी चलने नहीं वाली। और सबसे बढ़कर इतनी जालिम सौतन जो कभी कहेगी कि मेरे पाँव दबाओ, कभी कहेगी मेरा ये हुक्म मानो, कभी कहेगी मेरा ये हुक्म मानो, और इसके साथ करेगी बेशुमार जुल्म। लेकिन रायमा भी इतनी कच्ची नहीं है, इसको भी पता है कि किस वक्त क्या बोलना है और कैसा सलूक करना है किसके साथ। और उसके बरक्स सैफ इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इसका ख्याल रखेगा, और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास हो जाएगा कि सैफ इतना बुरा नहीं है जितना इसे समझा जाता है। और फिर राइमा सोचने लग जाएगी कि ठीक है, इन्होंने मुझे पसंद किया, मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन उसके बाद ये मेरी कदर भी तो कर रहे हैं। और अब जब राइमा की सोतन उसे बार बार तंग करेगी तो वो सैफ को कहेगी कि कोई भी औरत अपनी सोतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपकी बीवी मुझ पर वैसे भी जुल्म करती है, तो प्लीज़ आप दोनों में से किसी एक को रखें, या उससे तो या मुझे। और सैफ उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेगा अपनी पहली बीवी को कि तुम राइमा की इज़्ज़त करो, उसका ख्याल रखो, लेकिन वो किसी भी सूरत मानने वाली नहीं है। खैर, इसको छोड़ें, असल कहानी तो वहाँ पर शुरू होगी जब राइमा और साद का एक ही घर में होगा आमना सामना। जब साद को ये बात पता चलेगी कि उसके चचा ने कर ली है राइमा से शादी, और फिर साद जब देखता है कि राइमा के साथ उसकी चची करती है जुल्म, तो वो वहाँ पर बोल उठता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में आप राइमा के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगी। वहाँ पर साद की चची भी बड़ी तेज़ होती है, वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर करूँगी, और वो शर्त ये है कि तुम अपने चचा को कहो कि वो इस राइमा नामी लड़की को तलाक दे दें। जबकि अपनी चची की बात सुनने के बाद साद तो ये सोचने लगता है कि मैं तो ये सब कुछ कर ही राइमा के लिए रहा हूँ, तो मैं कैसे राइमा को दुख दे सकता हूँ, ये हर्ट कर सकता हूँ। वो अपनी चची को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता कि कभी रिश्ते जोड़ लिए जाएं और कभी तोड़ दिए जाएं। अब ये जो सारी बातें हैं, ये सब कुछ राइमा जो है वो नोट कर रही होती है कि किस तरह से साद उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, उसकी दीवार बन रहा है। और दूसरी तरफ सैफ जो कि उसके माँ बाप उसका साथ, सॉरी, हारिस जो कि राइमा का कज़न है, उसके माँ बाप उसका साथ नहीं दे रहे, और वो ये चाहता है कि वो राइमा को वहाँ से निकलवा ले, लेकिन उसके माँ बाप उसका साथ नहीं दे रहे, कस्में दे रहे हैं, वादे दे रहे हैं कि तुम सैफ से टक्कर मत लो। इसलिए वो घर में बैठ जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता राइमा के लिए। और राइमा को इस बात का एहसास हो जाता है, तो राइमा को भी ये लगेगा कि वाकई में उसकी ज़िंदगी में यही लिखा था और यही थे उसके मुकद्दर। और वहाँ पर आगे एक ऐसा सीन आएगा जहाँ पर हारिस और राइमा की टक्कर होगी और आमना सामना होगा। हारिस राइमा से कहेगा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब दोबारा से तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ और हम दोनों शादी कर लें। राइमा उसकी बात पर कन्विंस हो जाएगी और वो वहाँ से भागने का प्लान भी बनाएगी, लेकिन फिर हारिस की ज़िंदगी में कोई और आ जाएगी क्योंकि उसके माँ बाप चाहते हैं कि अब हारिस किसी और से शादी कर ले। वो राइमा को कहेगा कि तुम मेरी दूसरी बीवी बन के रह लो, जबकि राइमा तो इन चक्करों से पहले ही तंग आ चुकी थी, और वो ये सब कुछ छोड़ के फिर से आ जाती है सैफ के पास वापस, क्योंकि इस घर में उसे बहुत ज़्यादा इज्जत मिली होती है। अब इस कहानी के दो रुख हैं, या तो राइमा सैफ के पास वापस आ जाएगी या फिर वो कर लेगी हारिस से शादी, और हारिस इसको अपनाने के बाद भी ठुकरा देगा, जिसके बाद साद इसे पसंद करेगा और साद उसके बाद इसका सहारा बनेगा और कर लेगा इससे शादी। और इस ड्रामे का एंड भी कुछ यूँ हुआ, क्योंकि इस ड्रामे में शुरू में दिखाया गया था कि राइमा ये समझती थी कि उसकी शादी हारिस से होगी, जबकि हारिस से शादी नहीं हुई, शादी सैफ से हो गई। सैफ के बाद फिर वो हारिस के पास वापस आई, लेकिन वहाँ पर भी वो ना रह सकी और दोबारा साद की ज़िंदगी में आ गई। और इंसान की असलियत का उस वक्त पता चलता है जब आप पर कोई मुश्किल वक्त आता है और वो आपका साथ देता है या नहीं। तो ये थी मुकद्दर ड्रामा सीरियल की पूरी कंप्लीट स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।